सब घपला और बाकी कुआ को मुआवजा मिलना तो कुआ को मुआवजा दो बीच खेत से नहर डाल दी 8 बीघा खेत है हमारा सब ज्यादा बीच खेत से नहर डाल दी और 36 मीटर को मुआवजा दो तो 50 मीटर लगी तो हम 40 मीटर को हम 60 मीटर और कौन सुन नहीं रहा तहसील में सुन रहा ना कंपनी वाले सुन रहा जबरदस्ती काम लगा रहे शिकायत करी हमने प्रतिनिधि की कौन इंक्वायरी भैया कौन इस पूरे मामले में विपक्षी नेताओं ने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को जवाबदार ठहराया है और कहा है कि बीजेपी समर्थकों को मुआवजा राशि दी गई है। वहीं सत्ता दल के समर्थक आरोपों को नकारते हुए भरोसा दिला रहे हैं कि उचित पहल की जाएगी। किसान को मुआवजा दिया गया है जो भाजपा के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, उसके खेत से वो नहर निकली ही नहीं। हद तो आप ये समझे भ्रष्टाचार की जब हो जाती है कि यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं हरिशंकर खटीक, उनका भतीजा स्वयं कैप्टन खटीक जो है वो उसमें पार्टनरशिप उसकी है और उधर जो बॉम्बे की कंपनी है उसने यहाँ पर आके 600 किलोमीटर की पेटी में काम दिया है, भाजपाइयों को काम दिया है, यहाँ के नेताओं का उसमें खुला संरक्षण था। कुछ मामलों में ऐसा सुनने में आया है कि कुछ गलत लोगों को मुआवजा मिल गया है और कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो इस विषय में मेरी जब अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा ये कहीं क्लिनिकल मिस्टेक है और उसकी वो जाँच करा रहे हैं। इधर अधिकारी कहते हैं कि नहर बनाने में धांधली की शिकायत आने पर जांच की जाएगी और पात्र किसानों को मुआवजा मिलेगा, लेकिन उनका क्या जो पहले ही मुआवजा ले चुके हैं। ठीक दिक्कत गई है कोना एक जगह अक्टोबा में एक जगह कोना पड़ रहा था तो थोड़ी जमीन डिस्टर्ब हुई है तो उसको हमने ज़्यादा जमीन का मुआवजे का केस फिर से हमने बनवा लिया है और अधिक जमीन का उसमें एक दो विश्वास का अंतर आ रहा है और हम उसको बढ़ा के मुआवजा दें। किसानों की शिवराज सरकार के राज में मुआवजा वितरण में सामने आने वाली धांधली से यह बात उजागर हो गई है कि अधिकारी और कर्मचारी किस तरह लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जिनके खेतों से नहर निकली ही नहीं उनको मुआवजा आखिर मिला कैसे। एसएमबीसी इनसाइट के लिए छतरपुर से राकेश रिछारिया की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश रिछारिया। राकेश जी, क्या कहेंगे, जिनको मिलना चाहिए था, जो इसके हकदार थे उनको मुआवजा नहीं मिला और जो इसके हकदार ही नहीं थे उनको मुआवजा दे दिया गया? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो किसान मुआवजा के हकदार थे उनको मुआवजा नहीं दिया गया। कई किसान ऐसे जिनकी जमीन से नहर नहीं निकली उनको मुआवजा बांटा गया। इतना ही नहीं, कई किसान ऐसे पीड़ित है जिनकी जमीन सेंचित है और प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्य विभाग के जो अधिकारी उन्होंने उनको आशंकित कर उनको कम मुआवजा दिया है। इसके साथ कई बार कलेक्टर और एसडीएम के समक्ष की हरियम साहब ने उसकी शिकायत की, उसमें कई लोग दोषी भी पाए गए और उसमें साहब जो पटवारी और आरआई का प्रतिवेदन है उसमें भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो नहर जिस मापदंड से निकाली जानी चाहिए उस मापदंड से ज्यादा निकाली गई या कहीं मोड़ दी गई, जिससे कहीं न कहीं किसानों को आघात पहुंचा है और उनको जो मुआवजा के हकदार थे उनसे वो कहीं न कहीं वंचित है। जी राकेश जी, इस धांधली का खुलासा हुआ कैसे, पता कब चला? जी बिल्कुल, जब किसान ने इस संबंध में शिकायत की एडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से शिकायत की, तब जो नहर है केसी कंपनी उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उस मामले का खुलासा हुआ है और एडीएम साहब ने भी इसकी शिकायत की जांच करवाई, कलेक्टर साहब ने इसकी जांच करवाई और संबंधित ईयू को यह जांच प्रतिवेदन सौंपा है। इतना ही नहीं, जो केसी की कैनाल सिंहपुर बैराज परियोजना बनाई जा रही है वहाँ एक बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार भी सामने आया है जिसकी उसकी जाँच कर रहे हैं जो कलेक्टर साहब करवा रहे हैं। जी यहाँ पर बीजेपी नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी इसमें लिप्तता उनकी है, तो कौन कौन से ऐसे नेता हैं या कुछ जो उनके समर्थक हैं, कौन कौन से ऐसे लोग सामने आए? बिल्कुल, जिले के प्रभारी मंत्री माननीय हरिशंकर खटीक और उनके रिश्तेदार कैप्टन खटीक हैं, वो उन्होंने सिंहपुर बैराज परियोजना का पेटी पे कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम कर रहे हैं और वही उसके पूछताछ देख रेख कर रहे हैं और जो जिस जगह वो काम किया जा रहा है या भाजपा नेता समर्थित जो काम करवा रहे हैं अच्छी क्वालिटी का है, लोगों को वहाँ बंदी व मजदूर बना के रखा गया है। बल्कि कहना इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो नहर बन के निर्माण अधीन हो रही है और तैयार हो जाएगी वो पहले बारिश में ही अलग मिट सकती है। क्या आपकी उन लोगों से बात हुई है जो इसके असल में हकदार थे और उनका क्या कहना है फिलहाल? ये बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि हमारी किससे जो नहर निकाली जा रही है उसका हमें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, जो जमीन है उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और अभी हाल ही में छतरपुर में भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई जिससे काफी मात्रा में किसान प्रभावित हुए हैं। वही दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है कि किसानों की जो फसल है उनको नुकसान करके नहर निकाली जा रही है।
जिन लोगों को बेवजह मुआवजा दिया गया है उन लोगों का क्या कहना है, वो क्या मानते हैं, उनको किस प्रक्रिया के तहत उनको मुआवजा दिया गया? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा जांच का विषय है कि जिन लोगों की जमीन या खेत से नहीं निकाली नहीं गई, फिर उनको मुआवजा प्रशासनिक अधिकारियों ने किस आधार पर दिया है, यह सबसे अभी जांच का विषय बना हुआ है। निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं दोषी है प्रशासनिक अधिकारी की जिनके रकबा या हेक्टेयर जमीन से नहर निकाली जानी चाहिए थी, वहाँ से नहर नहीं निकाली, दूसरी जमीनों से निकाली गई। जिनकी जमीन से नहीं निकली उनको भी मुआवजा किस आधार पर आवंटन अधिकारियों ने बांटा, ये अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए रावेश बार के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं युवराज जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या पहले इसका मॉनिटरिंग की गई थी, इसका सर्वे किया गया था कि किन किन किसानों का जो है वो नहर में उनकी जमीन गई है, या किस तरह से आपने इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है कि यहाँ पर जो मामला पूरा सामने आया है, जिनका हक था उनको नहीं मिला, बेवजह लोगों को यहाँ पर मुआवजा दे दिया गया? जी, आप देखेंगे उसमें कि जो जिनका भी यदि कहीं टूटा हुआ है तो उसका मुआवजा बना के और उसको वितरित किया जाएगा। कोई भी ऐसी जमीन नहीं दी जाएगी जिसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। युवराज जी, लेकिन आरोप तो यही लग रहे हैं ना कि जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मुआवजा दे दिया गया। जी जी, इसकी क्या वजह मानते आप, क्यों दिया आखिर? इसका फिर वो पूरा उसके ऊपर जो भी है रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, परीक्षण करने का। पहले क्यों नहीं किया गया? जिस टाइम आप सर्वे कर रहे थे उसका सर्वे किया जा रहा था, उसी वक्त पे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था। जी युवराज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? युवराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी राकेश जी, जिस तरह से आपने देखा कि युवराज जी हमारे सवाल का जवाब तक नहीं दे पाए हैं, उन्होंने फोन कट कर दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा होगा कि जिन अधिकारी के जुमले किसानों को सुख सुविधा पहुंचाने के लिए, किसानों के खेतों को हरा भरने गाढ़ा करने के लिए, फिर वो किस आधार पर किसानों के फसलों को औजार का नहर का निर्माण कर रहे हैं, और जो नहर बनाई जा रही है वो बेहद घटिया किस्म की है। जिनको मुआवजा मिलना चाहिए उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा, और जो मापदंड शासन द्वारा दिए गए उस मापदंड से किसी को कम, किसी से अधिक मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है। तो इस संबंध में कई बार शिकायत भी हुई होती है। जी, जिन बीजेपी नेताओं पर ये आरोप लगे हैं उनसे आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर? भाजपा नेताओं का कहना साफ तौर पर यही है कि बिजनेस करना, धंधा करना कोई गुनाह नहीं है। हर व्यक्ति को धंधा करता है या ठेकेदारी करता है, अगर वो कहीं दोषी पाया जाता है या निर्माण करता है या कहीं अनियमितता आती है, शिकायत आती है, उसको प्रशासनिक अधिकारी को जांच करना चाहिए, और उनको अगर वो दोषी पाई जाती है तो उन पर निश्चित तौर पर वो कार्रवाई करें। जी, तो जांच की यदि बात की जाए तो कहाँ तक जांच पहुंची है, कुछ पता चला इसके बारे में आपको? जी बिल्कुल, कलेक्टर साहब से संबंध में बात में उनका कहना है कि जो शिकायत अनियमितता की, भ्रष्टाचार की, जो अन्य शिकायत आई हैं लोग किसानों द्वारा, उनकी एजुकेटिव इंजीनियर जो अभी युवराज बार के लाइन पर थे उनको दी गई है। अब वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उनके जांच निवेदन पर आधार पर क्लियर हो पाएगा कि आखिर संपूर्ण प्रक्रिया में उसकी कौन है। राकेश जी, ऐसे कितने किसान हैं, यदि आपके पास कुछ भी हल्का फुल्का आकलन है, जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया, जिनको हक मिलना चाहिए तो उनका वो अपने हक से वंचित रह गए? ये करीब 2 दर्जन से ऐसे ग्रामीण हैं जो अटकोहा और राजापुर गांव के रहने वाले हैं, जो करीब जो अपने मुआवजा से कहीं न कहीं वंचित हैं और मुआवजा के लिए दरबदर ठोकर खा गए या प्रशासनिक अधिकारी को समक्ष अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे थे। जी राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।